हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ इस वीडियो में गोवा स्टेट में वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए क्या इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ अवेलेबल्स हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेयर हाउसिंग सेक्टर्स और लॉजिस्टिक सेक्टर्स इसमें बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। जगह जगह ऑनलाइन जो डिमांड्स गुड्स और सर्विसेज की जा रही है, इसकी वजह से पूरे देश में स्टोरेज नीड बढ़ती जा रही है। यदि आप गोवा स्टेट में अपना कोई वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए जानते हैं गोवा स्टेट में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए क्या की स्पेसिफिक इंसेंटिव्स अवेलेबल्स हैं। गोवा स्टेट्स की लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग इंसेंटिव स्कीम्स 2025 इम्प्लीमेंटेड है और ये स्कीम नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इम्प्लीमेंटेड, यानी इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल तक का है या फर्दर नोटिफिकेशन तक, जैसे गवर्नमेंट अगर कोई फर्दर नोटिफिकेशन इशू करती है तब तक रहेगा। तो इस स्कीम के तहत यदि आप कोई वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक फैसिलिटी सेटअप करते हैं तो उसके ऊपर कुछ सब्सिडी लाभ है। वो इस प्रकार से है, और जो उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है वो आपको ध्यान में रखना है। वो इस प्रकार से है कि आपका जो मिनिमम लैंड एरिया ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, यानी ये लोवेस्ट टू लोवेस्ट जो वेयर हाउसिंग का जो लैंड एरिया इस पॉलिसीज़ में डिफाइन है। यदि आप इस कंडीशन को मीट आउट कर रहे हैं तभी आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो पहला लाभ है कैपिटल सब्सिडी का, जो कि आपकी 10% ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, यानी जो वहाँ पे आप फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसका 10%, जो कि मैक्सिमम 25 लाख रुपए पर यूनिट तक का हो सकता है। ये यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी का लाभ है। इसके साथ साथ यदि आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करने के लिए बैंक से टर्म लोन लेते हैं तो टर्म लोन पे जो आप ब्याज का भुगतान करते हैं उसका 50% तक का यहाँ सब्सिडी लाभ है, जो कि लोन लेने से अगले 3 साल तक कंटिन्यू रहेगा। इससे आपके इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, बहुत अच्छा लाभ है। इसके साथ साथ आप अपने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक फैसिलिटी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए यदि किसी ट्रक पर ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाते हैं तो उस डिवाइसेस जो सेटअप करने का जो खर्चा है उसका 50% तक का आपको इसमें रिम्बर्समेंट हो जाएगा, यानी जो आप खर्चा करेंगे ट्रैकिंग डिवाइसेस की सेटअप करने पर उसका 50% तक का आपको रिम्बर्समेंट हो जाएगा, जो कि पर ट्रक पर ट्रैकिंग डिवाइस का मैक्सिमम 5000 रुपये तक का हो सकता है। तो इससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड रहेगी। इसके साथ साथ आप अगर वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर भी इंस्टॉलेशन खर्चे का 50% तक का आपको रिम्बर्समेंट हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का एक यूनिट पर हो सकता है। तो बहुत अच्छा लाभ ये है, ताकि आपकी वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से प्लान हो। इसके साथ साथ यदि आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी सेटअप करते हैं, क्वालिटीज़ का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी सेटअप करते हैं जिससे आपके जो वेयर हाउसिंग में गुड्स या जो भी आइटम्स रखी जाती है उनके क्वालिटी पैरामीटर को चेकआउट किया जा सकता है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर भी जो आप खर्चा करेंगे उसका 50% तक का आपको इसमें रिम्बर्स हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए एक एंटिटी को मिल सकता है। तो बहुत अच्छा लाभ क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। इसके साथ साथ जो आप वहाँ पे मैन पावर डिप्लॉयड करते हैं, यानी उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको 50% तक का रिम्बर्समेंट अलाउड रहेगा, जो कि मैक्सिमम 5000 रुपये पर पर्सन तक रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छा लाभ है। स्किल्स डेवलपमेंट आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मैन पावर के लिए ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, ताकि वो आपके वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक फैसिलिटी के जो ऑपरेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से और एफिशिएंट वे से मैनेज कर पाए। इसके साथ साथ जो अगर आप वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए लैंड बाइंग करते हैं उस पर अगर स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं तो उसका भी 100% तक का रिम्बर्समेंट है, और जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप पे करते हैं उसका भी 100% तक रिम्बर्समेंट है, जो कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो बहुत अच्छे बेनिफिट। आपको कैपिटल सब्सिडीज़ का भी प्रोविज़न है, उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडीज़ हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस के लिए आपको बेनिफिट दिया जा रहा है,
आपके वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे जो है बेनिफिट दिया जा रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट्स के लिए। ये जो ऑपरेशनल इंसेंटिव्स हैं, इससे आपके वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। और इसके साथ साथ जो स्टाम्प ड्यूटी के बेनिफिट है, इससे आपकी लैंड बाइंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। तो वेयर हाउसिंग सेक्टर में इतने अच्छे बेनिफिट गोवा स्टेट्स की पॉलिसीज़ में लाइनअप है। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ और रेंटल इनकम और पैसिव इनकम की तलाश में है, तो वेयर हाउसिंग सेक्टर से ज़रूर जुड़िए। वेयर हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड अपडेट्स लेने के लिए KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। KIP ने वेयर हाउसिंग सेक्टर स्पेसिफिक एक बिजनेस कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है, आप उसमें भी ज़रूर जुड़िएगा। इसके साथ साथ आप KIP से वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए बिजनेस प्लानिंग, सब्सिडी प्लानिंग्स, बैंकिंग सपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इत्यादि सेवाएं भी ले सकते हैं। KIP 2008 से वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रही है, तो जुड़े रहिएगा KIP के साथ फॉर वेयर हाउसिंग सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड सब्सिडी प्लानिंग्स। थैंक यू।